अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के बारे में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में बताया था। वो तमाम काम जो वेबसाइट के अंदर रहकर किए जाते हैं वो सारे ऑन पेज एसईओ होते हैं, जिसमें कीवर्ड्स होते हैं और डिस्क्रिप्शन होती है और बहुत सारे इंटरलिंकिंग होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। मगर ये जो ऑफ पेज एसईओ है, ये इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट से बाहर से ट्रैफिक लाना। आपकी वेबसाइट के अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं या अच्छी वेबसाइट हैं, उन वेबसाइट से उनके 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 वेबसाइट की जो ट्रैफिक का कुछ हिस्सा आपकी वेबसाइट पर भी अगर आने लग जाए, तो ये सारा काम ऑफ पेज एसईओ का होता है। क्लियर? मैं आपको ऑफ पेज एसईओ के बारे में ज़रा थोड़ा सा डिटेल से बताना चाह रहा हूँ। ऑफ पेज एसईओ का जो पहला काम है, जो हम करते हैं, वीडियो सबमिशन और बहुत सारे काम करते हैं, मगर मैं यहाँ छोटी सी एक मिसाल थोड़ा सा ऐड कर दूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये इस ऑफ पेज एसईओ को समझने के लिए। वो ये है कि फर्ज कीजिए कि आपका एक ऐसी जगह या एक ऐसी कॉलोनी में घर है जहाँ बड़े बड़े लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, जैसे कि मिनिस्टर हैं या बड़े बड़े आपके इलाके के जो बड़े जो लोग होते हैं, वो अगर आपके घर आते जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी इज्जत में इजाफा होगा, आपकी वैल्यू और रैंकिंग में इजाफा होगा। कमी नहीं होगी बल्कि इजाफा होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से वेबसाइट्स, आपकी वेबसाइट्स के ऊपर अगर दुनिया की जो बड़ी बड़ी और बेहतरीन जो वेबसाइट्स है, जिसका डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है, जिसकी रैंकिंग भी ज़्यादा है, वो वेबसाइट की अगर ट्रैफिक या वो वेबसाइट की ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर अगर आने लग जाए, तो जाहिर है कि आपकी वेबसाइट का की जो रैंकिंग है वो भी गूगल के नज़दीक बड़ी होनी शुरू हो जाती है। और गूगल ये समझता है कि जो ट्रैफिक यहाँ इस नई वेबसाइट की तरफ अगर आ रही है, बड़ी बड़ी ट्रैफिक, तो ज़रूर इसमें कोई ख़ास बात है। तो वहाँ के जो बॉट्स होते हैं वो उसको विजिट करना शुरू करते हैं, उसको वायरल करना शुरू करते हैं। ये बड़ा स्पेशल एक आसान सी मिसाल बताई है ऑफ पेज एसईओ की। तो सिंपल बात यह है कि ऑफ पेज एसईओ ये है कि आपकी वेबसाइट से बाहर जितने भी रास्ते हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वहां से ट्रैफिक उठाकर अपने पास लेकर आना। क्लियर? उसमें जो सबसे पहला काम है वो आप पहला और दूसरा तो नहीं होता मगर सारे काम इंपॉर्टेंट होते हैं। ओपेज एसईओ का जो एक पहला काम मैं बताता हूँ वो है वीडियो सबमिशन। आपकी वेबसाइट्स ठीक है, कंप्लीट है, हर चीज़ सही है, उसके ऑन पेज एसईओ भी ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे बाहर से हम अपनी वेबसाइट से मुतल्लिक कोई वीडियो बनाते हैं और वो बाहर जितनी भी वीडियो की साइट्स हैं, जैसे कि यूट्यूब या इसके अलावा और बहुत सारी वीडियो की साइट्स हैं यूट्यूब की तरह से, तो उन साइट्स पर जाके अपनी वीडियो अगर आप अपलोड करेंगे, तो वो वीडियो जो अपलोड करेंगे उसकी ट्रैफिक वहां से, उसकी जो आपके डिस्क्रिप्शन पे जब आप लिंक छोड़ेंगे अपनी वेबसाइट का, तो वहां से ट्रैफिक आपके वेबसाइट की तरफ आना शुरू हो जाती है। ये वीडियो सबमिशन कहलाती है। और वीडियो की साइट्स जो है वो एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यूट्यूब है और इसके अलावा भी है। सेकंड बड़ा ऑप्शन है सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग ये है जैसे कि आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जैसे कि आपका लिंक्डइन है और बहुत सारी सोशल साइट्स हैं। वहाँ जाकर आप कुछ लिखते हैं, पोस्टिंग करते हैं या अपने बारे में कोई आर्टिकल्स शाया करते हैं या कोई भी चीज़ आप वीडियोस डालते हैं, तो वहां से वो ट्रैफिक जनरेट होती है और वहां से ट्रैफिक भी जब आपकी वेबसाइट की तरफ आती है, तो इसे सोशल बुक मार्किंग बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सर्च इंजन सबमिशन। यहाँ ये बात सबको मालूम है कि गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है, मगर क्या गूगल सर्च इंजन के अलावा भी तो बहुत सारे सर्च इंजन है, जैसे याहू एक सर्च इंजन है, जैसे कि यांडेक्स जो रशिया का है, वहाँ रशिया का सर्च इंजन जो है वो यांडेक्स है, वहाँ से वो सर्च करते हैं। और अल्टा विस्टा है, 123.com, वन बनाना डॉट कॉम, बहुत सारे हैं। आप सर्च गूगल से पूछे ना कि सर्च इंजन की कितनी अकसाम है, वो सैकड़ों निकाल देगा। तो उन तमाम सर्च जो इंजन है, आप उन तमाम सर्च इंजन में जब आप अपनी वेबसाइट की सबमिशन कराते हैं, उसका एक मेथड है। तो वो सर्च इंजन
जो है उसके पास आपका डाटा स्टोर होता है, और फिर वहां से सर्च इंजन से जब ट्रैफिक जनरेट होती है तो वो आपकी वेबसाइट की तरफ भी आती है। तो इस तरह ये तमाम की तमाम जो साइडें हैं, तमाम की जो साइडें हैं, वो साइट से अगर ट्रैफिक क्रिएट होकर थोड़ी थोड़ी करके भी अगर आपकी वेबसाइट पर आए तो वो बहुत हो जाती है। ठीक है। चौथे नंबर पर आता है इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन ये है कि आप बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां इमेज पोस्ट की जाती है, जैसे कि बहुत सारी आप देखेंगे गूगल में जाके इमेज की साइट्स लिखेंगे, और बड़ी मशहूर है। तो उसमें आप लोग इमेज बनाकर पोस्ट लगाते हैं, इमेज डालते हैं। आप भी अपनी वेबसाइट से मतलब जब आप इमेज डालते हैं और उसके नीचे जो लिंक देते हैं या उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देते हैं आप अपनी वेबसाइट का देते हैं, तो लोग जब उस इमेज को पसंद करते हैं तो वो आपके लिंक पर भी आते हैं। तो लिहाजा बहुत सारी जो इमेज की जो साइट्स हैं उसमें भी आप जाकर अपनी वेबसाइट का इमेज और लिंक पोस्ट करते हैं, तो वहां से ट्रैफिक भी जो है आपकी तरफ मूव करना शुरू करती है, आपकी वेबसाइट की तरफ। इसके बाद आता है पीपीटी और पीडीएफ सबमिशन। पीपीटी जैसे पावर पॉइंट है या पीडीएफ की स्लाइड्स होती हैं, और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां बहुत सारे स्लाइडें लोग शेयर करते हैं, पीडीएफ की जो फाइल है वो शेयर करते हैं, और वो तमाम की तमाम जब लोग देखते हैं, पोस्ट चेक करते हैं, तो उसके अंदर आपका लिंक लगा होता है आपकी वेबसाइट का, तो लोग वहां से भी ट्रैफिक आपकी तरफ आती है। ये पीपीटी पीडीएफ सबमिशन कहलाती है। इसके बाद आता है प्रेस रिलीज सबमिशन। प्रेस रिलीज किसी भी कंपनी या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई इवेंट हो रहा हो, कोई फंक्शन हो रहा हो, या कोई नई बात पेश करनी है, तो वहां से एक प्रेस रिलीज जारी होता है जो कि नेट के ऊपर शाया की जाता है। आप वो प्रेस रिलीज की जितनी भी साइट्स हैं वो आप गूगल से सर्च करें, और वो जो इम्पोर्टेंट जो हाई डोमेन अथॉरिटी की जो साइट्स हैं, हाई रैंकिंग साइट है, वो प्रेस रिलीज की साइट लेकर आप उसमें जब आप अपनी पोस्ट डालते हैं और वहां से ट्रैफिक जनरेट होती है, तो वो ट्रैफिक भी आपकी तरफ आती है। मगर यहाँ एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि बाज ऐसी साइट्स हैं जो लोग फ्री भी होती हैं, और बाज ऐसी साइट्स जो लोग पैसे लेते हैं, तो वो फिर अपनी साइट्स के ऊपर आपको अलाउ करते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर सबमिशन। देखिए, क्वेश्चन आंसर सबमिशन बहुत सारे ऐसी साइट्स हैं, लोग जैसे कि कोरा है, तो वहाँ लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर मिलता है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट्स हैं, जहाँ लोग क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, फिर उसका कुछ देर बाद उसका जवाब आ जाता है, तो कोई भी उसका जवाब दे देता है। लिहाजा ये क्यू ए सबमिशन की जो साइट्स होती हैं, इसको भी सर्च किया जाता है, और हाई लेवल की जो हाई रैंकिंग क्या हुआ कि जो सबमिशन साइट्स है उसको सर्च करने के बाद उसमें आप अपनी वेबसाइट का लिंक और वेबसाइट से मुतल्लिक कोई पोस्ट वगैरह आप उसमें डालते हैं, या उसमें क्वेश्चन आंसर डालते हैं, तो इस तरह वहां से भी लोगों को मालूम होता है कि ये भी एक वेबसाइट है, और वहां से भी ट्रैफिक जनरेट होकर आपकी तरफ आती है। इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स होती है ऐसी तस्वीरें जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हो, ऐसे पिक्चर्स जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हो, वो इन्फोग्राफिक्स कहलाती हैं। आप गूगल पे जब लिखेंगे इन्फोग्राफिक्स साइट्स, तो बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी। इन्फोग्राफिक्स जो साइट्स होती है वहाँ भी आप अपने वेबसाइट से मुतल्लिक कोई पोस्ट लगाते हैं इन्फोग्राफिक्स बनाकर, तो वहाँ से भी ट्रैफिक जनरेट होती, और वो भी ट्रैफिक आपकी तरफ आती। इसके बाद आता है फ्री क्लासीफाइड सबमिशन। फ्री क्लासीफाइड सबमिशन बहुत सारे क्लासीफाइड जैसे कि आपके OLX है, या और बहुत सारी सी साइट है जो है जहाँ से आप अपनी कोई ई कॉमर्स टाइप होती है, जहाँ आप अपनी कोई चीज़ पेश करते हैं, मतलब इमेजेस वगैरह या वीडियो कोई चीज़ सेल परचेज करने के लिए लगाते हैं, तो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन वो शेयर होना शुरू हो जाती है, लोगों को मालूम होता है, और लोग आपकी वेबसाइट की तरफ जो है वो ट्रैफिक आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद है गेस्ट ब्लॉगिंग। बहुत सारी ऐसी ब्लॉग की वेबसाइट्स हैं जो फ्री ब्लॉगिंग होती है, उन ब्लॉगिंग के बहुत सारे आर्टिकल शाया होते रहते हैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। तो आप मिसाल के तौर पे आपकी एक वेबसाइट है, और आप अपनी वेबसाइट को लेकर गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं और अपनी कोई चीज़ उसमें डालते हैं, गेस्ट के तौर पर आप अपना कुछ लिखते हैं और आर्टिकल्स लिखते हैं, तो वो आर्टिकल जो होते हैं वो उसमें शाया होते हैं, तो उसमें लिंक लगे होते हैं आपके, तो वहाँ से गेस्ट ब्लॉगिंग, उस ब्लॉगिंग की साइट से ट्रैफिक आपको आती है।
फॉरम पोस्टिंग बहुत सारे ऐसे फॉरम हैं जहां बहुत सारे डिस्कशंस होती हैं, और डिस्कशन होने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, और आप भी उसमें डिस्कशन करते हो, और वो हर एक के लिए फ्री होती है। वहाँ भी आप ट्रैफिक जनरेट होती है, और आप वहाँ भी अपने वेबसाइट का लिंक लगाते हैं और वहाँ डिस्कशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये वाली वीडियो सबमिशन, ये जितनी भी साइट्स हैं, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो तकरीबन 10 हैं ये, ठीक है, 10-11 है, ये जितनी भी हैं, इन तमाम साइटों के ऊपर काम करना पड़ता है, तो तब जाके ऑफ पेज एसईओ कंप्लीट होती है, और ऑफ पेज एसईओ बाहर से ट्रैफिक जनरेट होकर आपकी वेबसाइट की तरफ आती है। और यूं आपके वेबसाइट की जब तरफ आती है, तो ये बाहर से जब ट्रैफिक आती है, तो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो हाई होना शुरू हो जाती है, और गूगल्स में उसका जो रैंक है वो बढ़ जाता है। तो फर्स्ट पेज पे आने के जो चांसेस है, सिर्फ ये नहीं है कि ऑन पेज एसईओ के सिर्फ कीवर्ड के ऊपर ही काम किया जाए तो फर्स्ट पेज पे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए ये होता है कि आपको ऑन पेज के सारे काम करने पड़ते हैं, और ऑफ पेज के भी सारे काम करने पड़ते हैं। ये ऑफ पेज जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑफ पेज के मेथड हैं, मगर वो अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो ये जो हमने डिस्कस किया, ये दी बेस्ट और टॉप के हैं। मगर इसके ऊपर जब काम किया जाता है ऑफ पेज एसईओ के ऊपर, तो ये इटसेल्फ एक टीम वर्क होता है, ये किसी एक आदमी से हो नहीं सकता, ये बहुत सारा काम है। आर्टिकल्स लिखने, और ग्राफिक्स बनाने हैं, कीवर्ड्स डालने हैं, लिंक्स लगाने हैं, फिर सबमिशन करनी है, फिर उसकी मेल्स भी आती हैं, चेकिंग भी करनी है, बहुत सारे काम होते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ इस तरह से मुकम्मल हो जाती है। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऑफ पेज एसईओ के बारे में दी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा होगा, और आपने इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को भी शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल का नाम है अर्निंग एआर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।